प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, और कृपया करके इस चैनल को बढ़ाने के लिए आप इसको सब्सक्राइब कीजिए, साथ साथ अपने दोस्तों के बीच में भी इसको शेयर जरूर कीजिए। धन्यवाद। गुड इवनिंग फ्रेंड्स, आज की अपडेट कुछ इस प्रकार से है। भारत ने आर्मीनिया को पिनाका मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर सिस्टम की डिलीवरी शुरू कर दी है। पिनाका की पहली खेप को ईरान के बंदर अब्बास बंदरगाह के जरिए आर्मीनिया भेजा गया है। भारत के आर्मीनिया को पिनाका की सप्लाई पर अजरबैजान के होश उड़े हुए हैं। अजरबैजानी राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार ने भारत के राजदूत से मिलकर आधिकारिक विरोध दर्ज कराया है। अजरबैजान ने कहा है कि यह भारत के गुटनिरपेक्षता वाली विदेश नीति के उलट फैसला है। इससे पहले अजरबैजान के राष्ट्रपति इल्हाम अलीयेव ने आर्मेनिया को हथियारों की आपूर्ति को गैर दोस्ताना कदम कहा था। यह वही अजरबैजान है जो कश्मीर मुद्दे पर पाकिस्तान का खुलकर समर्थन करता है। अजरबैजान की बेचैनी को देखते हुए सवाल उठता है कि वह कितना बेचैन क्यों है। अजरबैजान अपने कट्टर प्रतिद्वंदी आर्मीनिया से सैन्य शक्ति के मामले में काफ़ी ताकतवर है। उसके पास तुर्की और इसराइल की कई एडवांस वेपन सिस्टम है। इसके अलावा अजरबैजान ने खुद के कई हथियार विकसित किए हैं। इतना सब होने के बावजूद भारत के पिनाका मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर ने अजरबैजान की नींद उड़ाई हुई है। इसका प्रमुख कारण है कि पिनाका की ज़बरदस्त मारक क्षमता। पिनाका का एक रॉकेट लॉन्चर 60 मीटर के एरिया में सब कुछ बर्बाद कर सकता है। यह अजरबैजान के मिलिट्री बेस, आर्मर कॉलम और रडार स्टेशन को पलक झपकते ही मिट्टी में मिला देगा। आर्मेनिया ने भारत से पिनाका के वर्तमान में मौजूद 3 वेरिएंट्स को खरीदा है। इनमें पिनाका मार्क 1, पिनाका इनहेंस रेंज और पिनाका गाइडेड वर्जन शामिल है। इस बात की पुष्टि सोलर इंडस्ट्रीज़ के चेयरमैन सत्यनारायण नुवाल ने की थी। उन्होंने 9 महीने पहले ही बता दिया था कि आर्मेनिया ने पिनाका की तीनों वेरिएंट को खरीदा है। एग्रीमेंट के वक्त तय हुआ था कि भारत पिनाका के ऑर्डर को अगले 2 साल में पूरा कर देगा। पिनाका इनहांस रेंज पिनाका मार्क 1 का ही विकसित रूप है। इन दोनों वेरिएंट्स के जरिए आर्मेनिया की सेना अजरबैजान पर भारी पड़ सकती है। पिनाका मार्क 1 के इस रॉकेट सिस्टम का पहला वेरिएंट है। इसकी रेंज 37 किलोमीटर से लेकर 40 किलोमीटर के बीच है। रॉकेट सिस्टम बनने के बाद 10 साल तक सर्विस में शामिल रह सकता है। पिनाका 1 की प्रति यूनिट कीमत 430 करोड़ रुपये है। इसे पहली बार 1994 में बनाया गया था। हालांकि बाद में इस वेरिएंट में काफ़ी अपग्रेडेशन किए गए हैं। इसके रॉकेट में हाई एक्सप्लोसिव फ्रैगमेंटेशन वॉरेट लगा होता है जो दुश्मन के बड़े एरिया को आसानी से निशाना बना सकता है। इसका लॉन्चर 44 सेकंड में 12 रॉकेट फायर कर सकता है। पिनाका इनहांस कितना शक्तिशाली है। पिनाका MK2 को आर्मामेंट रिसर्च एंड डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट ने विकसित किया है और सोलर इंडस्ट्रीज ने बनाया है। इसकी रेंज 45 किलोमीटर तक है। इसके रॉकेट लॉन्चर की सर्विस लाइफ 15 साल है। यह पिनाका 1 का एक्सटेंडेड वेरिएंट है। ज़्यादा रेंज होने के कारण यह वेरिएंट दुश्मन के इलाके में और अंदर तक हमला करने में सक्षम है। पिनाका गाइडेड वर्जन से बचना है नामुमकिन। भारत की रिसर्च सेंटर इमारात हैदराबाद और रक्षा अनुसंधान एवं विकास प्रयोगशाला DRDL ने मार्क 2 के एक दूसरे वेरिएंट को भी बनाया है। इसे गाइडेड पिनाका कहा जाता है। इसमें नेविगेशन, गाइडेंस और कंट्रोल किट लगा हुआ है। इसने पिनाका रॉकेट की सीमा और सटीकता को काफ़ी ज़्यादा बढ़ा दिया है। पिनाका गाइडेड की मारक क्षमता 60 किलोमीटर से 75 किलोमीटर के बीच होने का अनुमान है। आइए अब हम फ्रांस की बात करें। फ्रांसीसी राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रो इन दोनों एशियाई देशों के दौरे पर हैं। इस दौरान मैक्रो ने ऐलान किया कि फ्रांस इंडो पैसिफिक में अपनी सैन्य उपस्थिति बढ़ाने को तैयार है। इसके लिए फ्रांस अपने 200 अतिरिक्त सैनिकों को इंडो पैसिफिक में तैनात करेगा। मैक्रो ने यह ऐलान प्रशांत महासागरीय देश वानुअतु की यात्रा के दौरान किया। वानुअतु के नज़दीक ही सोलोमन द्वीप समूह है जिसके साथ चीन के मजबूत सैन्य संबंध है। हाल में ही चीन ने सोलोमन द्वीप समूह के साथ पुलिस समझौता किया है। इसके जरिए चीनी पुलिस सोलोमन द्वीप समूह में स्थायी चौकी खोलने के साथ अपने कर्मियों को भी तैनात कर सकती है। चीन की इस कोशिश को पश्चिम के खिलाफ एक चाल के तौर पर देखा जा रहा है। मैक्रो ने वानुअतु की अपनी यात्रा के दौरान कहा कि इंडो पैसिफिक क्षेत्र में हमारी रणनीति राजनयिक और सैन्य जुड़ाव पर आधारित है। अतिरिक्त 200 सैन्य कर्मियों को भेजा जाएगा और हमारी सेना के लिए 150 मिलियन यूरो आवंटित किए जाएंगे। वानुअतु की यात्रा से पहले मैक्रो ने सोमवार को 3 दिनों के लिए फ्रांसीसी विदेशी क्षेत्र न्यू कैलेडोनिया का दौरा किया। उनके दौरे में पापुआ न्यू गिनी का दौरा भी शामिल होगा। मैक्रो ने कहा कि अपने मिलिट्री प्रोग्रामिंग बिल के तहत फ्रांस ने न्यू कैलेडोनिया में सैन्य उपकरण और सैन्य शक्ति में निवेश करने की योजना बनाई है। अगले 5 वर्षों में क्षेत्र के विकास के लिए 200 मिलियन यूरो आवंटित किए जाएंगे। मिलिट्री प्रोग्रामिंग बिल फ्रांस के खर्च करने के वादे को नाटो के सकल घरेलू उत्पाद के 2% के लक्ष्य के अनुरूप लाने का प्रयास करता है। यह फ्रांस के सैन्य खर्च को 2019 से 2025 में आवंटित 295 बिलियन से बढ़ाकर 2024 से 2030 में 413 बिलियन यूरो कर देगा। फ्रांस का वार्षिक रक्षा बजट 2023 में 45 बिलियन यूरो से अधिक होने का अनुमान है और फिर 2027 तक हर साल लगभग 3 बिलियन यूरो
और 2028 से शुरू होकर सालाना 4.3 बिलियन यूरो बढ़ता जाएगा। फ्रांस का लक्ष्य परमाणु निरोध, साइबर रक्षा और अंतरिक्ष सुरक्षा सहित अपनी सैन्य क्षमताओं में सुधार करना है। आइए अब हम समुद्र के जल के बारे में बात करें। पिछले 2 दशकों में पृथ्वी के महासागरों का रंग काफ़ी बदल गया है। इस बदलाव के पीछे का कारण जलवायु परिवर्तन है। आज के समय जलवायु परिवर्तन ने हमारे ग्रह के महासागरों के 56% से ज़्यादा हिस्से को प्रभावित किया है। ये हमारे ग्रह पर कुल जमीनी क्षेत्रफल से भी ज़्यादा है। पृथ्वी के महासागरों का रंग इसके पानी में मौजूद जीवों और खनिजों का रिफ्लेक्शन होता है। समुद्र के रंग में बदलाव इंसानी आंखों को नहीं दिखाई दे रहा है, लेकिन डेटा के मुताबिक ये साफ है कि समुद्री पारिस्थितिक तंत्र में परिवर्तन हो रहा है। हालांकि समुद्र के पारिस्थितिक तंत्र में क्या बदलाव हो रहे हैं ये पूरी तरह से स्पष्ट नहीं हो पाया है। इसका पता लगाने वाली टीम का मानना है कि निश्चित रूप से इसके लिए मानव गतिविधि और जलवायु परिवर्तन जिम्मेदार है। सेंटर फॉर ग्लोबल चेंज साइंस की सह लेखक और वरिष्ठ शोध वैज्ञानिक स्टेफनी डटकीविज ने एक बयान में कहा कि मैं वर्षों से सिमुलेशन चला रही हूँ जो मुझे बता रहे हैं कि समुद्र के रंग में बदलाव होने वाले हैं। वास्तव में ऐसा होता देखना हैरान करने वाला नहीं बल्कि भयावह है। समुद्र के रंग का इस्तेमाल इसकी ऊपरी परतों में क्या है जिसका आकलन करने के लिए किया जा सकता है। उदाहरण के तौर पर गहरा नीला पानी जीवन के न होने का संकेत देता है, जबकि हरा पानी फाइटोप्लैंक्टन नामक पौधे जैसे रोगाणुओं के बारे में संकेत देता है। इसमें पत्तों को हरा रंग देने वाला क्लोरोफिल होता है। फाइटोप्लैंक्टन सूर्य के प्रकाश के जरिए प्रकाश संश्लेषण करता है। ये पौधे छोटे मछलियों का भोजन बनते हैं और बड़ी मछलियों का पेट भरते हैं। प्रकाश संश्लेषण में पौधे वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड को खींच सकते हैं। चूँकि यह एक प्रमुख ग्रीनहाउस गैस है, ऐसे में वैज्ञानिक जलवायु परिवर्तन के कारण इसकी प्रतिक्रिया की निगरानी करते हैं। शोध के प्रमुख लेखक और राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान केंद्र के वैज्ञानिक बीबी कैल ने कहा कि समुद्र के रंग में बदलाव इंसानी की ओर से पर्यावरण को पहुंचाए जा रहे नुकसान को दिखाते हैं। शोध के लिए वैज्ञानिकों ने एक्वा सैटेलाइट के 20 वर्ष के डेटा का इस्तेमाल किया है। आइए हम भारतीय छात्रा के बारे में बात करें। शिकागो में भारतीय वाणिज्य दूतावास हैदराबाद की उस छात्रा का पता लगाने की कोशिश कर रहा है जिसके अवसादग्रस्त और खराब आर्थिक स्थिति में होने की बात सामने आई है। दूतावास ने कहा कि वह छात्रा को हर प्रकार से सहायता मुहैया कराएंगे। तेलंगाना से ताल्लुक़ रखने वाली यह महिला उच्च शिक्षा हासिल करने के लिए अमेरिका आई थी। उसे शिकागो की सड़कों पर भुखमरी की हालत में देखा गया है। महिला की मां ने विदेश मंत्री एस जयशंकर को पत्र लिखकर अपनी बेटी को वापस लाने में मदद का अनुरोध किया है। भारत राष्ट्र समिति BRS के नेता खलीकुर रहमान के ट्विटर पेज पर इस पत्र को साझा किया गया है। इस पत्र में महिला ने कहा कि उनकी बेटी सैयदा लुलू मिनाज जैदी अगस्त 2021 में अमेरिका के डेट्रॉइट में ट्राइटन विश्वविद्यालय से MS की पढ़ाई करने गई थी। जैदी की मां ने अपने पत्र में लिखा, पिछले 2 महीने से वो मेरे संपर्क में नहीं थी और हाल में हैदराबाद के 2 युवकों से मुझे पता चला है कि मेरी बेटी गहरे अवसाद में है। उसकी सारी चीज़ें चोरी हो गई हैं जिसके कारण उसकी हालत दयनीय हो गई है। उसे शिकागो की सड़कों पर देखा गया था। शिकागो में भारतीय दूतावास उसका पता लगाने का प्रयास कर रहे हैं। उसने कहा, वाणिज्य दूतावास सैयदा लुलू मिनाज जैदी के मामले से वाकिफ़ हैं। स्थानीय पुलिस और गैर सरकारी संगठनों की मदद से वाणिज्य दूतावास का पता लगाने का प्रयास कर रहे हैं। वाणिज्य दूतावास से जरूरी हर संभव पहुंच, चिकित्सा तथा अन्य सहायता मुहैया कराएगा। रहमान ने अपने ट्विटर पेज पर अद्यतन जानकारी देते हुए कहा कि वो शिकागो में मुकर्रम नामक सामाजिक कार्यकर्ता से संपर्क कर पाए हैं। मुकर्रम और उसके परिवार ने जैदी से मुलाकात की है और वर्तमान में उसका अस्पताल में उपचार हो रहा है। रहमान ने कहा कि उन्हें बताया गया कि वो अमेरिका में नौकरी नहीं मिलने की वजह से आर्थिक स्थिति खराब होने के कारण अवसाद में है और मानसिक रूप से अस्थिर है। रहमान ने मुकर्रम के हवाले से कहा है कि भारत वापस आने के लिए उसे अवसाद से बाहर निकालने की ज़रूरत है। BRS नेता ने कहा है कि वह जयशंकर से जैदी की मां को अमेरिका जाने में मदद करने का अनुरोध करते हैं। आज के लिए बस इतना ही। बाकी मिलते हैं कल आपसे नई खबरों के साथ। धन्यवाद।